चंपक की कहानियाँ। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन, दौलत, बड़ा मकान और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वह हमेशा परेशान और असंतुष्ट रहता था। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि उसका धन कोई चुरा न ले या उसका व्यापार मंदा न हो जाए। अपनी इस चिंता के कारण वह न तो चैन से सो पाता था और न ही खुश रह पाता था। एक दिन नगर में एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। देवदत्त अपनी मानसिक अशांति से छुटकारा पाने के लिए उनके पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में रत्ती भर भी शांति नहीं है। कृपा कर मुझे सुखी और शांत होने का कोई मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, मैं तुम्हें कल सुबह इसका उत्तर दूंगा। तुम कल सुबह मेरे आश्रम आना। अगले दिन सुबह देवदत्त साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने उसे एक भारी कपड़े की थैली दी, जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। साधु ने कहा, इस थैली को अपने सीधे हाथ में उठाओ और मेरे साथ नगर के भ्रमण पर चलो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इस थैली को नीचे नहीं रखना है। देवदत्त ने थैली उठा ली। शुरुआत के 10-15 मिनट उसे बहुत अच्छा लगा। वह गर्व से सोच रहा था कि साधु ने उसे इतनी मूल्यवान चीज संभालने को दी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वे नगर की गलियों में घूमते रहे, देवदत्त का हाथ भारी होने लगा। आधे घंटे बाद उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया। 1 घंटे के बाद तो दर्द इतना बढ़ गया कि उससे एक कदम भी चलना भारी हो रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और वह हांफने लगा। आखिरकार देवदत्त से रहा नहीं गया। उसने साधु से मिन्नत करते हुए कहा, महाराज, अब मैं इस थैली का बोझ और नहीं उठा सकता। मेरा हाथ टूट रहा है। कृपया इसे वापस ले लीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए थैली वापस ले ली। जैसे ही थैली साधु के हाथ में गई, देवदत्त ने राहत की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था। साधु ने देवदत्त को देखा और कहा, देवदत्त, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? देवदत्त हैरान होकर बोला, नहीं महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने प्रेम पूर्वक समझाया, यह सोने की थैली बिल्कुल तुम्हारी चिंताओं और लालच की तरह है। जब तक तुम अपनी चिंताओं, डर और अनावश्यक इच्छाओं के बोझ को अपने मन में पकड़ कर रखोगे, तुम्हारा मन ऐसे ही थकेगा और दुखी रहेगा। जैसे ही तुमने इस थैली को नीचे रखा, तुम्हें तुरंत शांति और आराम मिल गया। ठीक इसी तरह जीवन में खुश रहने के लिए अनावश्यक चिंताओं का बोझ छोड़ना पड़ता है। देवदत्त को साधु की बात गहराई से समझ आ गई। उसने समझ लिया कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन का संतोष और शांति है। उसने अपनी चिंताओं को पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी और एक सुखी जीवन जीने लगा। हम अपनी जिन चिंताओं और इच्छाओं को जितना ज्यादा पकड़कर रखते हैं, वे हमारे मन को उतना ही भारी और अशांत बनाती है। सुखी रहने के लिए जीवन में चीजों को पकड़ने के बजाय मानसिक बोझ को छोड़ना सीखना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।